इस कहानी की शुरुआत में बिहार में एक ट्रक को जाते हुए दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन वर्कर्स होते हैं। इन सब की अपनी अपनी कहानियाँ, अपने अपने सपने हैं। इन्हीं मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मोइसेस है। इसके हाथ में एक टेडी बेयर है जो कभी भी बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस को नहीं पता कि इसे कैसे बंद किया जाता है। उसका साथ वाला आदमी बोलता है कि इसके पेट को दबाओ, और जब वो ऐसा करता है तो टेडी बेयर बजना बंद हो जाता है। दरअसल सब के सब मैक्सिको का बॉर्डर पार करके इलीगली अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन इससे पहले कि ये मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचते, इनका ट्रक खराब हो जाता है। इसीलिए ड्राइवर पीछे बैठे लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई मैकेनिक है? यहाँ पर जो मोइसेस होता है वो अपना हाथ उठाता है। वो कहते हैं कि हाँ, और वो उस ट्रक को चेक करता है। वो बताता है कि ये ट्रक ठीक नहीं हो सकता, इसे यहाँ से टू करके ले जाना होगा। और अब ट्रक में जितने भी मैक्सिकन पैसेंजर्स हैं जो सब अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसीलिए सब के सब अमेरिका के बॉर्डर की ओर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कटीले तार होते हैं और ये सब उन तारों को पार करके अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क पे एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी है। वो उसमें शराब पी रहा होता है। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। दरअसल ये यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए है, और जैसे वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तो गोली की आवाज सुनकर जितने भी मैक्सिकन वर्कर्स होते हैं वो सब भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इलीगली अमेरिका में दाखिल हुए हैं। यहाँ पर इस बिहार में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों के बाद इन सब को पानी पीने की जरूरत है। ये सब के सब एक जगह बैठकर रेस्ट करते हैं और इसके बाद ये सब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं उस अमेरिकन आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी खरगोश का शिकार किया है। इसका नाम सैम होता है और उसे एक अमेरिकन पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला सैम से पूछता है, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ। शायद मुझे खरगोश का शिकार करने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। सैम पुलिस वाले से पूछता है कि मैंने न्यूज सुनी थी जिसमें बताया गया था कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग इलीगली हमारी कंट्री में यहाँ से दाखिल होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, और पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है, और इस रुमाल को अपने डॉग को, जिसका नाम ट्रैकर है, उसे स्निफ करवाता है और कहता है कि फाइंड। और इसके बाद डॉग उस तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ से अभी अभी मैक्सिकन के लोग बॉर्डर पार करके अमेरिका की धरती पर आए, क्योंकि ये उन्हीं में से एक का रुमाल होता है। और सैम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तो वो देखता है कि उससे बहुत दूर बहुत सारे मैक्सिकन लोग अमेरिका की धरती में दाखिल हो चुके हैं। हालांकि ये सब के सब नहीं होते, क्योंकि इनमें से 5 लोग पीछे छूट गए होते हैं जो ने कई बार आवाज भी लगा चुके होते हैं। लेकिन ये लोग उनके लिए नहीं रुकते, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। और वो 5 लोग सैम को देख लेते हैं, इसीलिए सब के सब छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि सैम अपनी राइफल निकालता है और एक एक करके वो सबको निशाना बनाता है, और जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सबको गोली मार देता है। हालांकि वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खुले मैदान में होते हैं, इसीलिए भाग नहीं पाते। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम एक आम इंसान नहीं है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, बल्कि वो एक साइको है। उसे सेटिस्फेक्शन है कि उसने सबको मार दिया, और अब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन उसका डॉग ट्रैकर गाड़ी में नहीं बैठ रहा होता, वो एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है। और सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और भी लोग हैं जो इन्हीं के साथी और यहाँ पर छुपे हुए हैं। और तभी सैम अपनी राइफल की दूरबीन से देखता है, उसे कुछ तीर दिखाई देते हैं, और अब वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने डॉग को उनके पीछे भेजता है। वो 5 के 5 भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन सैम का डॉग ट्रैकर उन 5 में से एक की गर्दन दबोच लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। और उसे मारने के बाद वो बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुँचता, ये सब के सब एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसीलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन अब सैम भी उस जगह पर पहुंच जाता है और वो अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है, और वो चारों के चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अब ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से उन्हें चेस करना शुरू कर देता है, और इन चारों के सामने एक खाई आती है, यानी कि इन्हें कूद कर दूसरे पत्थर पर जाना होगा। एक एक करके सब कूद जाते हैं, लेकिन इन चारों में से जो एक होता है उसे डर लगता है, लेकिन अगर वो नहीं कूदेगा तो पीछे से ट्रैकर उसे मार देगा, इसीलिए उसे कूदना पड़ता। लेकिन वो दूसरे पत्थर पर अच्छे से लैंड नहीं कर पाता। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता, मोइसेस जो कि एक मैकेनिक है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, और दूर से सैम ये देख लेता है। वो अपनी राइफल से उस पर निशाना लगाता है, और जो आदमी लटका हुआ होता है वो उसे गोली मार देता है, और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो मोइसेस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती, वो बच जाता है, और वो अपने 2 साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सैम और उसका डॉग ट्रैकर इनका पीछा नहीं छोड़ते।
ट्रैकर सैम की हर एक बात मानता है, बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है, इसीलिए जहाँ भी वो लोग जाते हैं ट्रैकर सैम को उस जगह ले जाता है। ये तीनों के तीनों चट्टान के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और ट्रैकर सैम को एक बार फिर से उस जगह ले आता है। सैम भी अब चट्टान के सहारे इनका पीछा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो इन तक पहुँच जाता है, लेकिन सैम तीनों को नहीं देख पाता बल्कि वो सिर्फ एक को देख पाता है और जैसे वो उसे गोली मारने वाला होता है वो आदमी खुद नीचे गिर जाता है। नीचे ट्रैकर होता है, ट्रैकर उस आदमी पर हमला कर देता है और इसके बाद सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस आदमी को जो ऊपर से नीचे गिरा होता है उसे गोली मार कर खत्म कर देता है। ठीक सैम के ऊपर मोइसेस और एक लड़की है। अब सिर्फ ये दोनों बचे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को चट्टान के पीछे छुपाया होता है, इसलिए सैम इन्हें नहीं देख सकता। और तभी मोइसेस के बैग में जो छोटा टेडी बेयर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकालकर उसे बंद कर देता है। हालांकि नीचे सैम और ट्रैकर को शक हो जाता है, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाते और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मोइसेस और उसके साथ जो लड़की होती है जिसका नाम एडली है, वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली है, इसीलिए दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। एडली मोइसेस को बताती है कि वो कभी भी अपना टाउन नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि उनका टाउन उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए, इसीलिए उन्होंने उसे एक आदमी के साथ अमेरिका के लिए रवाना किया था। वो आदमी भी अब मर चुका है। मोइसेस एडली को बताता है कि उसका परिवार ऑकलैंड में यानी कि अमेरिका में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि मैं वहाँ पर इलीगली रहता था और एक दिन उससे गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। और जब उसे भेजा जा रहा था तो मोइसेस का छोटा बेटा उससे मिलने के लिए आया। उसके हाथ में जो टेडी बेयर होता है, वो कहता है कि ये टेडी बेयर मेरे बेटे ने मुझे दिया था और मैंने उसे वादा किया था कि मैं वापस आकर ये टेडी बेयर तुम्हें लौटाऊंगा। हालांकि मेरी पत्नी ने मेरे बेटे से ऐसा वादा करने के लिए मना किया था, क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपना एक भी वादा पूरा नहीं करता। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, अपने बेटे को उसका टेडी बेयर वापस करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो इस बीहड़ में रात को आग जलाकर बैठा होता है। बीहड़ में दिन जितने गर्म होते रातें उतनी ठंडी हो जाती हैं और सैम तय करता है कि अगली सुबह वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। और अगली सुबह जब वो जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी एडली उसे देख लेती है और वही बात अपने साथी मोइसेस को बताती है कि वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। वही सैम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। उसका डॉग ट्रैकर सो रहा होता है और अचानक से वो चौंक कर उठ जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ मोइसेस और एडली है। सैम भी उसके पीछे अपनी गन लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब वो ट्रैकर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक टेडी बेयर है जिसमें से म्यूजिक और एक बच्चे की आवाज आ रही है और सैम समझ जाता है कि उन दो लोगों ने जो बच गए थे उन्होंने उसे बेवकूफ बनाने के लिए प्लान बनाया है। तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता और वो देखता है कि वो दोनों की दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। वो दूर से उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन उन्हें गोलियां नहीं लगती। ट्रैकर अब गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है। वहीं मोइसेस लगातार गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुँचता है दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। मोइसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी सीधा शिकागो रोकूंगा, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी एडली के कंधे पर गोली लगती है और इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में मोइसेस को चोट नहीं लगती और वो वहाँ से एडली को ले जाकर एक कैक्टस के पौधे के नीचे बिठा देता है। वो गाड़ी से फर्स्ट एड किट भी लाया होता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन और 2 शॉट्स हैं। वो एडली को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो, तुम अब चल नहीं सकती। एडली उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मुझे मार देगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो हम दोनों को मार देगा। बिना एक पीटा है, मैंने उससे वादा किया मैं उस तक पहुँचना चाहता हूँ। मोइसेस एडली को वहाँ पर छोड़कर फ्लेयर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाई जाता है कि सैम ट्रक तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे वो दोनों वहां पर नहीं मिलते और अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहां पर एडली है। लेकिन इससे पहले कि वो एडली तक पहुंचते उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है जो मोइसेस ने चलाया होता है, क्योंकि मोइसेस जानता है कि ये दोनों एडली तक पहुंच जाएंगी क्योंकि वो ट्रक से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। मोइसेस अपने डॉग ट्रैकर को बोलता है कि उस लड़की को छोड़ो क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी, जाओ और उस आदमी का पीछा करो। ट्रैकर सैम की बात मानता है और वो मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है
मोइसेस भागता हुआ कैक्टस के पौधों के अंदर छिप जाता है और जैसे ट्रैकर उसकी तरफ आता है वो शॉटगन से उस पर फायर कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। मोइसेस वहाँ से निकल जाता है और जब सैम वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका सबसे प्यारा डॉग, जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो तड़प रहा है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने ट्रैकर को गोली मारनी पड़ती है और इस बात से वो दर्द से गुस्से से कर्रा उठता है और अब वो किसी भी कीमत पर मोइसेस को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है। वो मोइसेस पर गोली भी चलाता है। वो देखता है कि मोइसेस एक चट्टान के ऊपर जा रहा है और सैम भी उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। मोइसेस उसी चट्टान पर छुपा होता है, लेकिन सैम को वो दिख नहीं पाता और जैसे मोइसेस को मौका मिलता है वो सैम को लेकर उस चट्टान से कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसमें ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन सैम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही उसकी राइफल भी उससे दूर होती है। और जब वो अपनी राइफल लेने के लिए जा रहा होता है तो मोइसेस उठकर उससे पहले उसकी राइफल को उससे झपट लेता है और उस पर उसी की राइफल तान देता है। मोइसेस से कहता है तुमने हम सबको ऐसे मारा जैसे हम सब जानवर हैं। सैम उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी जान मत लेना। मोइसेस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें ये बिहड़ अपने आप मार देगा। मोइसेस वहाँ से जाने लगता है। सैम उसके आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन मोइसेस उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से सीधा एडली के पास जाता है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। लगभग वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। मोइसेस उसे अपने कंधे पर उठाता है। वो कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडली को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू करता है और सॉल्ट लेक से होता हुआ वो आगे जाता है। और पूरा दिन चलने के बाद वो देखता है कि सामने उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि वो हाईवे तक पहुंच गए। और हाईवे तक पहुंचने का मतलब है अपनी मंजिल तक पहुंचना। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये एक स्पेनिश फिल्म है जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा सराहा था, इसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।